that is the circulatory system. लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोला जाता है? द सिस्टम विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन से के प्रोसेस से कंसर्न करती है वो सिस्टम को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड का सर्कुलेशन या लिम्फ का सर्कुलेशन करती है बॉडी के अंदर, ऐसे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे बोला जाता है। एंड दिस सर्कुलेटरी सिस्टम was first of all discovered by scientist William Harvey, name of scientist, जिसने सबसे पहले ये फाउंड आउट कर दिया कि बॉडी के अंदर ब्लड क्या होते रहता है, तो सर्कुलेट होते रहता है। तो विलियम हार्वे ने 1628 के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर कर दिए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप की रहती हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज ओपन टाइप and another one is called as closed type. ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप रहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर एनिमल्स के अंदर रहती है। जो स्लगिश एनिमल्स रहते हैं, छोटे छोटे कॉकरोच लाइक जो एनिमल्स रहते हैं, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है। और ओपन, उसका मीनिंग नाम ही ओपन है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन। बोले तो ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स, जिसको हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बोलते हैं। ऐसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो जाता है, यानी ब्लड वेसल के बाहर हो फ्लो हो जाता है। यानी वो एनिमल के जो बॉडी कैविटीज रहते हैं, वो बॉडी कैविटी के थ्रू ब्लड क्या होते रहता है? सर्कुलेट होते रहता है। इसलिए ऐसे टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हाँ, ओपन बता रहा था मैं आपको। ओपन के अंदर ब्लड जो रहता है वो ब्लड वेसल के अंदर क्लोज्ड नहीं रहता है। दैट ब्लड is directly open into the blood sinuses, यानी बॉडी के जो कैविटीज रहते हैं ना, बॉडी साइनसेस जो रहते हैं, उसके अंदर वो ब्लड डायरेक्टली क्या हो जाता है? एंटर हो जाता है। और ब्लड बॉडी के सेल के कांटेक्ट में भी चला जाता है। देयर इज द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मगर ब्लड इज परमानेंटली एनक्लोज्ड इनसाइड द ब्लड वेसल। जो ब्लड रहता है वो ब्लड वेसल के अंदर एनक्लोज्ड रहता है। एंड एनक्लोज्ड बोले तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनके अंदर परमानेंटली एनक्लोज्ड रहता है। एंड दैट ब्लड इज नेवर कम्स आउटसाइड द ब्लड वेसल्स।
वो जो ब्लड रहता है वो ब्लड वेसल से बाहर कभी नहीं आ जाता है, and there is no direct contact between the blood and body cell. ब्लड और बॉडी सेल के बीच में वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सी भी रहने दो, इधर अब ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जितने एनिमल्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जैसे ऑल वर्टिब्रेट्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी वर्टिब्रेट के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है। अभी ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है, दैट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, that is mainly consist of हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। उनमें एक जो मेन ऑर्गन रहता है वो जो हार्ट रहता है, और नेक्स्ट जो रहता है वो ब्लड वेसल्स रहते हैं। अब हार्ट क्या रहता है? तो दैट इज हालो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन ऑफ समवॉट, फाइब्रोमस्कुलर बोले तो फाइब्रस टिश्यू प्लस मस्कुलर टिश्यू, उसमें फाइब्रस टिश्यू भी रहते हैं और मस्कुलर टिश्यूज भी रहते हैं, वो दोनों से बना हुआ रहता है। एंड दैट इज समवॉट कोनिकल, कोनिकल बोले तो लाइक द शेप ऑफ कोन, वो कोन शेप्ड रहता है। और कोन शेप्ड बोले तो एक्चुअली जो हार्ट रहता है ना, दैट इज लाइक द शेप ऑफ ओन्स क्लोज्ड फिस्ट। अपने जो बंद मुट्ठी रहती है उसके शेप का हार्ट रहता है। देखो हम जब बंद मुट्ठी करते हैं तो निचला जो हिस्सा रहता है वो कोन लाइक बन जाता है, तो ऐसा कोनिकल हार्ट रहता है। ये पिरामिड के जैसा रहता है, ब्रॉड बेस रहता है और नैरो अपेक्स रहता है, विथ अपर ब्रॉड पार्ट, द बेस जिसको बेस ऐसे बोला जाता है, एंड द लोअर नैरो पार्ट, निचले वाला जो हिस्सा रहता है वो जो नैरो रहता है, विच इज स्लाइटली डायरेक्टेड टू द लेफ्ट। हार्ट जो रहता है एक्चुअली अपने बॉडी के अंदर दैट इज मेडियस्ट्रम इन पोजिशन। मेडियस्ट्रम इन पोजिशन का मीनिंग क्या रहता है? वो मिडल में रहता है बट स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, वो थोड़ा ऐसे लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। इसीलिए हार्ट जो रहता है दैट इज कोनिकल और पिरामिडल, हैविंग ब्रॉड बेस एंड नैरो अपेक्स एंड स्लाइटली डायरेक्टेड टू द लेफ्ट साइड। और थोड़ा डायरेक्टेड रहता है, कौन से साइड में डायरेक्टेड रहता है? तो लेफ्ट साइड में डायरेक्टेड रहता है। देन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट? द ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन पेरिकार्डियल कैविटी। अपने चेस्ट के अंदर जो कैविटी रहती है उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है, और वो कैविटी के अंदर हार्ट लोकेटेड रहता है। और हार्ट के ऊपर जो वॉल रहती है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट की जो वॉल रहती है वो 3 लेयर से बनी हुई रहती है। दैट वन इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। और तीसरा वाला जो रहता है उसको एंडोथेलियम बोला जाता है।
पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोथेलियम, ऐसे 3 टाइप के लेयर हार्ट वॉल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अभी पेरी बोले तो दैट इज द आउटर मोस्ट, वो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा रहता है उसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। मायोकार्डियम, मायो फॉर मसल्स, जो बिटवीन वाला लेयर रहता है जिसको मायोकार्डियम ऐसे बोला जाता है। और सबसे इनर मोस्ट जो रहता है, अंदर जो रहता है, जिसको एंडोकार्डियम ऐसे बोला जाता है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ऐसे 3 अलग अलग लेयर हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। अब हार्ट वॉल के ये जो लेयर्स रहते हैं उनके बीच में, इन बिटवीन द 2 लेयर्स क्या प्रेजेंट रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। And that pericardial fluid is mainly responsible to avoid the frictions of heart. वो हार्ट के फ्रिक्शंस अवॉइड करने का काम कर देता है। इट अलाउज फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट। फ्रिक्शनलेस बोले तो किसी के भी साथ में वो फ्रिक्शन होने नहीं देता है। एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? तो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अब मेल के अंदर वेट क्या रहता है? हार्ट का वेट क्या रहता है? तो द वेट ऑफ हार्ट इज अबाउट 280 to 340 ग्राम्स। मेल के अंदर इतना रहता है, फीमेल के अंदर थोड़ा कम रहता है। व्हाइल इन फीमेल्स इट इज 230 to 280 ग्राम्स। 230 से 280 ग्राम्स उसका वेट रहता है। द वेट ऑफ हार्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज ओनली 20 ग्राम। जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसका जो हार्ट रहता है सिर्फ 20 ग्राम का रहता है। ठीक है। अब ह्यूमन जो हार्ट रहता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। वो 2 एट्रियम से बना हुआ रहता है और 2 वेंट्रिकल से बना हुआ रहता है, यानी इसीलिए वो 4 चेम्बर हार्ट रहता है। अब इसमें जो 2 एट्रियम जो रहते हैं ना, 2 एट्रियम या जिसको 2 ऑरिकल्स बोलते हैं, वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट में रहते हैं, यानी हार्ट का Sir, ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसमें एट्रियम रहते excuse हैं। me, sir. हेलो, हाँ Please बोलो। adjust the page of photo, please. एडजस्ट करना है क्या? 1 मिनट। अभी दिख रहा है ना? So please adjust pages because fields are being cutted. नहीं अभी नहीं, अभी क्लियर हो गए। तो देखो ये जो ऑरिकल्स रहते हैं, ऊपर वाले जो 2 चेम्बर्स रहते हैं हार्ट के, जिनको ऑरिकल्स बोला जाता है, और ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ऐसे 2 ऑरिकल्स रहते हैं। और ये जो ऑरिकल्स रहते हैं ना, जिसमें राइट ऑरिकल जो रहता है या राइट एट्रियम, दोनों ऑरिकल्स दीज आर कॉल्ड एज द ब्लड रिसीविंग चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। ऑरिकल्स को ब्लड रिसीविंग चेम्बर्स ऐसे बोला जाता है। अब ये जो ऑरिकल्स रहते हैं दे रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, वो ब्लड को
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, दैट इज फ्रॉम सुपेरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा बोले तो ऊपर से एक वेना केवा, सुपेरियर बोले तो जो ऊपर से आती है, यानी अपने हेड का ब्लड, नेक का ब्लड जब हार्ट की तरफ जाता है, शोल्डर्स का ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, तो दैट इज थ्रू द सुपेरियर वेना केवा। और अपने जो लोअर पोर्शंस रहते हैं बॉडी के, इसके थ्रू जब ब्लड आता है तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। अब ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम के अंदर ब्लड चला आ जाता है। अब ये राइट ऑरिकल जो रहती है, दैट राइट ऑरिकल ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल ओपन हो जाती है, किसमें ओपन हो जाती है, तो राइट वेंट्रिकल के ओपन हो जाती है। किसके थ्रू ओपन हो जाती है, तो थ्रू अ वाइड सर्कुलर राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ऑपरेचर। अब ये ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ऑपरेचर कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। और ये राइट ऑरिकल में से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जब चला जाता है, तो वहां पर दोनों के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक अपेरेचर प्रेजेंट रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज auriculoventricular aperture, and that aperture is guarded by a valve. वहां पर एक वॉल्व रहती है, एंड द नेम ऑफ दैट वॉल्व इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पीड वॉल्व। वो वॉल्व को ट्राइकस्पीड वॉल्व ऐसे बोला जाता है। And that tricuspid wall regulate the unidirectional flow of blood from right auricle to right ventricle। वो जो ट्राइकस्पिड वॉल रहती है, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। वो राइट ऑरिकल में से ब्लड किस में चला जाता है, जिसके वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर वो चला जाता है। तो ऐसी ये राइट ऑरिकल रहती है। अब राइट ऑरिकल में से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, तो ये जो राइट वेंट्रिकल जो रहते हैं, कोई भी वेंट्रिकल रहने दो, दीज आर द ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स रहते हैं। एंड ये जो वेंट्रिकल्स रहते हैं, इट गिव्स ऑफ अ लार्ज ब्लड वेसल्स। राइट वेंट्रिकल में से एक बड़ा ब्लड वेसल बाहर निकलता है, एंड द नेम ऑफ दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। उसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है, दैट लीडिंग्स टू द लंग्स, जो लंग में ओपन हो जाता है, and which carries deoxygenated blood to the lungs। जो ब्लड को, लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर देता है, क्योंकि राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो इम्प्योर ब्लड रहता है। वो राइट ऑरिकल में से किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल में से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वो जो ब्लड रहता है वो लंग्स के तरफ कैरी किया जाता है। अब एट द बेस ऑफ दैट पल्मोनरी आर्टरी एक वॉल रहती है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी लूनर वॉल। एंड ये जो सेमी लूनर वॉल जो रहती है, दैट स्टॉप द लीकेज रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द वेंट्रिकल। ये ब्लड वेंट्रिकल की तरफ बैक साइड में नहीं चला आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल। उसको राइट वेंट्रिकल ऐसे बोला जाता है। देन लेफ्ट ऑरिकल और एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम रहता है। अब ये जो लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम रहता है, इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड जो रहती है
दैट इज ऑलवेज टू रिसीव द प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड को रिसीव कर देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर देती है। कहाँ से रिसीव कर देती है? तो फ्रॉम लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, वो लंग्स के थ्रू ब्लड आ जाता है। और किसके थ्रू आता है? तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। तो पल्मोनरी वेन ऐसी वेन रहती है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स की तरफ से हार्ट की तरफ प्योर ब्लड कैरी करने का वो काम करवा देती है। अब ये जो पल्मोनरी जो वेन्स रहते हैं, दे हैव नो वॉल्स, ये पल्मोनरी वेन्स को वॉल्स नहीं रहते हैं। अब लेफ्ट साइड जो रहती है, हार्ट की जो लेफ्ट साइड रहती है, दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल जो रहता है, दैट ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन हो जाता है बाय एन ऑपरेचर। बोले तो बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक ऑपरेचर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ऑपरेचर, जिसको लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ऑपरेचर ऐसे बोला जाता है। एंड वो जो ऑपरेचर रहता है, दैट इज गार्डेड बाय, उनके बीच में एक वॉल रहती है, दैट इज कॉल्ड एज बायकस्पिड वॉल, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल, जिसको बायकस्पिड वॉल बोलते हैं या जिसको मिट्रल वॉल ऐसे बोला जाता है। अब ये जो बायकस्पिड वॉल रहते हैं, दैट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। वो लेफ्ट ऑरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को क्या करवाती है? वो पास करवाती है। ओके, तो नेक्स्ट कम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे रहती है? दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है, दैट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड रिसीव कर देता है, एंड इट गिव्स अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड अओर्टा। वो लेफ्ट ऑरिकल में से एक बड़ा ब्लड वेसल निकलता है जिसको अओर्टा ऐसे बोला जाता है। और ये जो अओर्टा रहता है, दैट अओर्टा कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर देता है। और वो जो ब्लड रहता है, दैट इज आल्सो सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वहां से ब्लड निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। अब एट द बेस ऑफ आवर्टा, आवर्टा को जो बेस रहता है, दैट इज आल्सो गार्डेड बाय सेम टाइप ऑफ वॉल्स विच आर कॉल्ड एज सेमी लूनार वॉल्स। वो वॉल्स को सेमी लूनार वॉल्स ऐसे बोला जाता है। The thickest part of the human heart is the wall of left ventricle. अपने हार्ट के अंदर जो थिकेस्ट वॉल रहती है, वो जो वॉल रहती है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सबसे थिक वॉल रहती है, क्योंकि वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड क्या करवाता है? सप्लाई करवाता है। ठीक है, तो ऐसे ये हार्ट का स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें दो ऑरिकल्स रहते हैं और दो वेंट्रिकल्स रहते हैं। ऑरिकल्स ब्लड लेने वाले चेम्बर्स रहते हैं, और वेंट्रिकल ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले चेम्बर्स रहते हैं।
अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसे होता है, उसके दो सिस्टम्स रहते हैं. दैट ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल सर्कुलेशन. यानी अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या मैमल्स के बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है वो ट्वाइस सर्कुलेशन करता है, 2 सर्कल्स कंप्लीट करता है. इसलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. इट इंक्लूड्स, one is called as pulmonary circulation and another one is called as systemic circulation. एक सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है और दूसरे सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऐसे बोला जाता है. अब पल्मोनरी का मीनिंग क्या है और सिस्टेमिक का मीनिंग क्या है. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी के अंदर ब्लड कहां से कहां जाता है, देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है एंड टू द लंग्स, वो लंग्स के पास जाता है. कौन से प्रोसेस के लिए, तो दैट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन बोले तो वहां पर ब्लड को क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है. एंड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, वो किसके थ्रू किया जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किया जाता है. और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रॉट बैक टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. वो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के तरफ यानी ऑरिकल के तरफ कैरी किया जाता है. इसके थ्रू कैरी किया जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू कैरी किया जाता है. तो वहां पर एक साइकिल कंप्लीट की जाती है. ब्लड जो रहता है वो राइट वेंट्रिकल में से निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के तरफ चला जाता है और बाद में वो जो ब्लड रहता है वो लंग्स के यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल के तरफ चला आ जाता है. तो वहां पर वो एक जो सर्कल कंप्लीट कर देता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ऐसे सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ जो सर्कुलेशन रहता है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ऐसे सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है. इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इज ब्रॉट टू द लेफ्ट एट्रियम, वो लेफ्ट एट्रियम को कैरी किया जाता है एंड लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड जो रहता है और लेफ्ट एट्रियम में से वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है and this passes on to the different part of the body through the aorta. वो लेफ्ट वेंट्रिकल में से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट की तरफ क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है. फिर बॉडी से वो ब्लड और हार्ट के राइट साइड की तरफ कैरी किया जाता है. राइट ऑरिकल के अंदर या अट्रिया के अंदर वो कैरी किया जाता है थ्रू द सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना क्यावा. वो सुपेरियर वेना क्यावा या इंफीरियर वेना क्यावा के थ्रू कैरी किया जाता है. तो अब ये जो फॉलोइंग डायग्राम है, दिस फॉलोइंग डायग्राम represent the pulmonary and systemic circulation. पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा रहता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सा रहता है. तो देखो पल्मोनरी यहां से शुरू हो जाता है, यहां से शुरू हो जाता है बोलो तो ये जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड रहता है वो राइट आर्टरी के अंदर चला जाता है और राइट आर्टरी में से वो ब्लड
लंग्स के तरफ चला जाता है। लंग्स के अंदर कौन सी प्रोसेस की जाती है? देर इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन यानी ब्लड का क्या किया जाता है? प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और वो जो प्योर जो ब्लड रहता हो वो पल्मोनरी वेन के अंदर कैरी किया जाता है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ब्लड जो रहता है वो लेफ्ट ऑरिकल के तरफ कैरी किया जाता है। लेफ्ट ऑरिकल बोले तो लेफ्ट एट्रियम जिसे बोला जाता है। तो देखो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये जो फर्स्ट जो है दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। वो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन रहता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन रहता है। ठीक है। अब बाद में ब्लड क्या हो जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में से अब वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो साइकिल शुरू हो जाती है दैट इज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल